क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें हम LHS ले लेते हैं। LHS दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो इसी तरह लिख देंगे, और ये जो है 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक, इसे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड हो गया। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें LHS हम लोगों ने लिख दिया। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और इसको 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, ये भी 1 हो गया। अब LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक थीटा, क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा और फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसमें LHS हम लिख लेते हैं। पहले LHS हो जाएगा कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख देंगे, और इसको 1 प्लस कॉस थीटा जैसे है वैसे ही लिख देंगे, और इसको लिख देंगे कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा, और इसको लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, अब इसको हम एक साथ अगर लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बाई साइन थीटा होगा। ठीक, और इसको जब हम सोल्व करेंगे फ्रैक्शन के सम की तरह, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। A माइनस बी A प्लस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, ये ऊपर वाला। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कट करके 1 हो गया। अब LHS इक्वल टू RHS हो गया प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन में LHS
हम ले लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे जो है वो 1 प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, 1 ले लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ले लेंगे और इसको इसी तरह रहने देंगे कॉसेक थीटा +1। ठीक, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को a माइनस बी पर तोड़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा -1 और कॉसेक थीटा +1। ये हो गया कॉसेक थीटा +1 और ये कट गया। ठीक है, तो ये 1 बचा, 1 प्लस कॉसेक थीटा -1 को इसी तरह लिखेंगे तो ये भी प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये LHS = RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + sec थीटा = sec थीटा। तो इसमें भी हम LHS को लिख लेते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + sec थीटा। 1 tan स्क्वायर थीटा को हम लोग sec स्क्वायर थीटा -1 लिख लेते हैं और इसको 1 + sec थीटा इसी तरह लिख लेते हैं। फिर इसको हम लोग उसी तरह तोड़ेंगे a माइनस बी a प्लस बी पर, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा sec थीटा -1 और sec थीटा +1। नीचे 1 प्लस बाई में 1 प्लस sec थीटा लिख देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस sec थीटा -1। ये कैंसिल हो गया, ये भी sec थीटा आ गया। तो ये LHS = RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का LHS हम लोग लिखते हैं। LHS है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा होगा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा +1 और ये हो जाएगा 2 × 1 × कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा होगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 1 लिख देंगे और यहाँ पर 1 पहले ही से ही है और इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 + 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई में हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें से ये और ये कट गया
1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस है, तो 2 साइन थीटा हुआ, और इसी को हम लोग साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो 2 कॉसेक थीटा हो गया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसमें भी हम लोग LHS निकालते हैं, LHS लिखते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक, तो इसमें जितने भी कॉट है उसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा और 1 कॉट थीटा के जगह पर 1 बाई tan थीटा लिख देंगे। ठीक, और ये कॉट थीटा जो है इसके जगह पर हम लोग 1 बाई tan थीटा लिख देंगे। ठीक, अब इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब फ्रैक्शन पर के जोड़ घटाव बनाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एरिया सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा -1 बाई tan थीटा, और ये माइनस जो है ऊपर ले जाएंगे, यहाँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा -1, इसको इस तरह लिख देंगे। ठीक, और ये जब कन्वर्ट होगा या पलटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा -1 और ये हो जाएगा 1 बाई tan थीटा -1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे फ्रैक्शन पर के एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, इसका LCM जो होगा वो निकलेगा tan थीटा -1 होगा। ठीक, तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा होगा और फिर इसको हम tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan क्यू थीटा और ये जो होगा वो 1 होगा। अब देख लिए कि ये AQ माइनस BQ के फार्मूले पर आ गया, तो AQ माइनस BQ का जो फार्मूला होता है वो होता है A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A प्लस B होता है। ठीक, तो अब हम इसको उसी पर करते हैं ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा tan थीटा -1 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1 और tan थीटा इंटू 1, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो जैसा है वैसे ही लिख देंगे tan थीटा -1, और इस तरह ये जो है कट जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा। अब ऊपर जो है न्यूमिनेटर में बचेगा tan स्क्वायर थीटा +1 है। ठीक, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे और ये जो है इसको हम लोग tan ही थीटा रहने देंगे और ये हो जाएगा बाई tan थीटा। ठीक, अब हम लोग करेंगे कि सेक स्क्वायर जो थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा बाई हो जाएगा tan थीटा और ये tan थीटा इसी तरह रहने देंगे, tan थीटा बाई tan थीटा हो जाएगा। ठीक, इससे ऐसे हो सकता है तो फिर इससे भी इस तरह हो सकता है, इसको हम लोगों ने घटा दिया। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं
और tan थीटा जो है इसको हम लोग sin थीटा और पलटेगा ये, तो इस तरह कर लिख सकते हैं और ये 1 हो गया। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा और ये ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये हो जाएगा +1। इस तरह LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin 4 थीटा है। तो इसमें हम लोग LHS लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग इस तरह 1/cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे और इसको भी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोगों को साइन ही में लिखना है, देख ही रहे हैं कि सब साइन ही में है। तो 1/cos स्क्वायर जो थीटा है यहाँ पर उसको 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और ये जो है वो 1/sin स्क्वायर थीटा ही होगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा sin 4 थीटा। इस तरह LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये जो क्वेश्चन दिया है tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 + tan थीटा सेक थीटा +1 इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो इसमें भी LHS हम लोग उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। तो tan थीटा बाई सेक थीटा -1 हुआ प्लस tan थीटा सेक थीटा +1 हुआ। इसमें हम लोग जब LCM लेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1 और tan थीटा से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, इसी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको लिख देते हैं हम लोग सेक थीटा +1 प्लस tan थीटा और इसी तरह इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। सेक थीटा -1 हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा और इसी तरह यहाँ भी tan थीटा इंटू सेक थीटा और माइनस tan थीटा, ठीक। और ये देख ही रहे हैं a - b a + b, तो इसको भी हम लोग a² - b² पर कर देंगे। तो सेक थीटा और 1। अब इसमें देख रहे हैं ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब नीचे हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक। अब इसको इसी तरह रहने देते हैं 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1 जो है वो होता है tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा 2 सेक थीटा बाई tan थीटा, ठीक। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये लिख देंगे 2 cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा बाई
कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये 2 इसी तरह होगा। 1/sin थीटा है या sin थीटा नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये प्रूव्ड हो गया LHS इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन का भी हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS जो है वो दिया है cot थीटा और कॉसेक थीटा +1 और ये है कॉसेक थीटा +1 बाई कॉट थीटा। इसको भी हम लोग कॉस और साइन में बदल देते हैं। कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक। और नीचे जो है वो 1/sin थीटा लिख देते हैं कॉसेक थीटा को, और ये +1 हो गया। फिर इसी तरह यहाँ भी करते हैं, तो 1/sin थीटा हो जाएगा और ये +1 हुआ, और कॉस थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर देते हैं हम लोग, ठीक। अब इसको जब हम लोग बनाते हैं, ये तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा न्यूमिनेटर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा। फ्रैक्शन पर सम की तरह बना देते हैं, और ये भी लिख देंगे साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा बाई 1 + साइन थीटा होगा ऊपर, बाई 1 + साइन थीटा नीचे हो जाएगा। ये भी 1 + साइन थीटा बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा नीचे कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक। अब ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये भी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों का होगा कॉस थीटा बाई 1 + साइन थीटा, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 1 + साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक। जब हम इन लोगों का LCM लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 + साइन थीटा, ठीक। और इसको हम लोग करेंगे तो 1 + साइन थीटा कट जाएगा, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसका भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा +1 × 2 1 × साइन थीटा, ठीक है। नीचे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बाई 1 + साइन थीटा, ठीक। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 लिख देंगे। उसके बाद ये 1 है तो ये भी 1, और ये इसको जब करेंगे तो 2 × 1 × साइन थीटा 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। नीचे जो है कॉस थीटा बाई 1 + साइन थीटा ही लिखेंगे, ठीक। अब इसको जब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 साइन थीटा बाई में हो जाएगा कॉस थीटा बाई 1 + साइन थीटा। अब इसमें से 2 अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा और 1 + साइन थीटा। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, और नीचे जो है कॉस थीटा वो बदल करके सेक थीटा हो जाएगा। इस तरह ये LHS = RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया।
इस क्वेश्चन में भी हम लोग LHS ले लेते हैं। पहले LHS लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1। अब सेक थीटा जो है उसके जगह पर 1/cos थीटा लिखेंगे -1 और नीचे भी उसी तरह cos थीटा +1। ठीक, इसको हम LCM लेंगे तो लिख देंगे cos थीटा और ये हो जाएगा 1 - cos थीटा और ये भी हो जाएगा 1 + cos थीटा और बाई cos थीटा। फ्रैक्शन पर के सम या सब्सट्रैक्शन बनाते हैं तो ठीक। और इसके जो ऊपर वाला है उसको हम लोग लिख देते हैं 1 - cos थीटा बाई cos थीटा और इसको लिखते हैं 1 + cos थीटा और ये पलट जाएगा, नीचे वाला पलट जाता है तो ये cos थीटा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारा बचा क्या? हमारा बचा है यहाँ पर 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। तो देखते हैं कि नीचे जो है RHS में 1 + cos थीटा का स्क्वायर है। ठीक, तो इसको स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1 + cos थीटा से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कट करके वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसको हम लोग ये जो है a - b और a + b पर हो गया और ये तो a + b a + b एक तरह है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1² cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और ये जो है हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा और नीचे जो है वो जिस तरह है उसी तरह हम लोग लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और नीचे जो है वो हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, ये आ गया LHS = RHS, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें भी हम लोग LHS जो है उसको रख देते हैं सेक थीटा - tan थीटा, सेक थीटा + tan थीटा जो है लिखते हैं सेक थीटा - tan थीटा और सेक थीटा + tan थीटा। ठीक, अब देखते हैं कि सेक थीटा और tan थीटा में तो है नहीं, तो इसलिए इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो लिख देते हैं सेक थीटा - tan थीटा और नीचे से इसको हटाने के लिए हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे tan थीटा, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा सेक थीटा - tan थीटा और हो जाएगा सेक थीटा -tan थीटा। तो ये जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा सेक थीटा -tan थीटा का स्क्वायर और ये देखिए a + b और a - b, तो इसको हम लोग इसी तरह लिख देंगे सेक थीटा का स्क्वायर -tan थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम लोग अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा सेक थीटा -tan थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब नीचे सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो इसको हम लोग लिख देंगे सेक थीटा -tan थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1, तो इससे तो कुछ होगा नहीं, 1 मतलब ख़त्म। तो अब सेक थीटा के जगह पर हम 1/cos थीटा लिख देंगे। ठीक, और tan थीटा की जगह पर tan थीटा के जगह पर sin थीटा/cos थीटा
लिख देते हैं, ये स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको अब हम लोग तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको हम लोग अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसको नीचे वाला जो है वो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया। ठीक, जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या सिर्फ हम लोगों का 1 माइनस साइन थीटा, अब बाई में बचा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब ये बचा है तो फिर इसका हम नीचे होल स्क्वायर करना है तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर जो है ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल टू RHS लाना था, ये हम लोगों को आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग LHS लिखते हैं तो LHS है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और हम लोग को लाना है, लाना है कॉट थीटा। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 को इधर लेकर आएंगे तो 1 हो गया और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा इसी तरह रहेगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ठीक, ये कॉस थीटा हुआ और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और ये हो जाएगा नीचे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें से कॉस थीटा अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये 1 होगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, नीचे हो जाएगा साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और ये 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे कट गया, ये कॉस थीटा साइन थीटा हुआ तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा। इस तरह हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन में 3 टर्म है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर और इसके इक्वल टू में 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ठीक, तो पहले हम लोग इसका LHS ले लेते हैं। LHS जो है वो दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक, अब इसमें जो LHS दिया हुआ है उसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे क्योंकि किसी में भी देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है। सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब इसको डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम लोग इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख ही रहे हैं कि ऊपर एक ही जैसा हो गया तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा सेक थीटा प्लस
tan थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देख रहे हैं a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर tan थीटा का ये हो गया स्क्वायर। जानते ही हम लोग कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ऊपर जो है वो आ गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे जो है वो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और बाई 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मिडिल टर्म तो आ गया ये वाला, अब RHS जो लास्ट टर्म है वही निकालना है, तो इसके लिए हम इसका जो होल स्क्वायर है वही तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब इसमें सेक तो है नहीं, देख ही रहे हैं सेक नहीं है, सेक नहीं है, इसको हटाने के लिए हम लोग करते हैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक, अब आगे इसको हम बढ़ाएंगे तो ये हो गया 1 tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा ऐड होगा तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो गया 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो इस तरह RHS भी हमारा हो गया, तो LHS मिडिल टर्म और RHS तीनों ही इक्वल हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का भी हम लोग LHS लिख लेते हैं। ये हुआ साइन थीटा और ये हुआ सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 इक्वल प्लस कॉस थीटा, और ये है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। इसमें हम लोग को RHS में 1 के इक्वल लाना है, यही करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा, और जितने भी हैं उन सबों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सेक का हम लिख देंगे 1 बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1, और ये हो गया कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग साइन थीटा लिखते हैं और नीचे फ्रैक्शन पर के सम या सबट्रैक्शन की तरह बनाते हैं, तो इसका तो LCM कॉस थीटा होगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसको भी उसी तरह करते हैं, कॉस थीटा नीचे हो जाएगा साइन थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, और साइन थीटा हो गया। ठीक, अब ये जब जाएगा कन्वर्ट होगा तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, और उस तरह ये भी ऊपर चला जाएगा। ठीक, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बाई में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा उसी तरह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब हम इसको आगे जब ले जाएंगे तो देखते हैं कि दोनों ही में
ये कॉमन है, दोनों ही में कॉमन है, इसलिए चाहें तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी उसी तरह 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब लिख देते हैं और फ्रैक्शन पर के सम और एथी जिसे बनाते हैं तो ये जो होगा हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया ये। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो ऊपर में उसको हम लोग निकाल लेंगे कॉमन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, जब कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा हमारा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये बचेगा 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये आएगा, और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे में 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इससे करेंगे तो ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब साइन थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक, और ये देखिए ये प्लस हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा, देखिए ये प्लस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए ये माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये प्लस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 1 1 जो है एड होकर के हो जाएगा 2, और नीचे में होगा डिनोमिनेटर में 1 होगा, और ये साइन थीटा ये 1 हुआ ये, और ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख दिए 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये देखिए ये यहाँ पर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया,
और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। यहाँ पर भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से भी है, और ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये ऊपर न्यूमिनेटर में भी है वही चीज़, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ भी है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये भी कैंसिल हो गया, कट करके हो गया 1। इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। आ गया हम लोग का। इसमें भी हम लोग पहले LHS लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा साइन थीटा इंटू सेक थीटा, और ये हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, और इसको जब हम लोग नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा हो जाएगा, और इसी तरह ये साइन थीटा इसी तरह रहेगा, ये आएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा। ठीक, और नीचे जैसे है उसी तरह हम लोग रहने देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो इसका LCM हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और बाई में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको जब हम लोग करेंगे तो नीचे ही रहेगा क्योंकि नीचे का है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो जो कैंसिल हुआ तो बचा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बाई में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा और 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक थीटा। यही लेना था। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन का भी हम लोग पहले LHS ले लेते हैं। LHS होगा 1 प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग बनाते हैं तो tan थीटा का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, अब ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका LCM हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो गया हम लोगों का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये हम लोग देख रहे हैं
कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पर है। जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर ए जो है साइन थीटा है और बी जो है कॉस थीटा है। तो इसी तरह हम लोग इसको भी लिख देंगे साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कट गया, ये हो गया स्क्वायर, और ये भी कट गया, ये भी हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा है और ये है 1 कॉस थीटा, और ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा है और ये है 1 साइन थीटा, ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 कॉसिक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और इस तरह इसी को भी हम लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा m है एंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा n है, तो हमको दिखाना है कि m इंटू n जो है 1 होगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग इस तरह कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसको और इसको एक तरफ लिखते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा। सेक थीटा का जो है वो m है और इसका जो है वो n है, ठीक। अब इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा से a प्लस बी ए माइनस बी पर है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो जाएगा m इंटू n। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसीलिए ये हो गया mn इक्वल टू 1 प्रूव हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इफ एक्स ए साइन थीटा माइनस वाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 और एक्स ए कॉस थीटा प्लस वाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, तो प्रूव करना है एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसको सोल्यूशन के लिए हम इस तरह करते हैं, ठीक। एक्स ए साइन थीटा माइनस वाई बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, और उस तरह इसका भी हम लोग करते हैं। तो एक्स ए कॉस थीटा प्लस वाई बी साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हैं। ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये भी हो गया 1 का स्क्वायर दोनों तरफ, ठीक है। अभी देखिए a माइनस बी पर है, a प्लस बी पर है, तो इसका भी हम लोग होल स्क्वायर करके तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस वाई बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 XA साइन थीटा वाई बी कॉस थीटा।
ये उसी तरह होगा एक्स ए कॉस थीटा वाई बी साइन थीटा और 2 एक्स बाई ए कॉस थीटा वाई बाई बी साइन थीटा और ये 1+1 हो जाएगा। ठीक, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2xy बाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये भी हो जाएगा उसी तरह एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा उसी तरह 2xy साइन थीटा कॉस थीटा बाई ए बी कर सकते हैं और ये हो गया 2। अब ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो देखिए ये और ये दोनों एक ही जैसा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ भी वाई स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोगों ने कॉमन निकाला तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2। अब ये होता है 1 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये हो गया 2। देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। यही प्रूव करना था जो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिया हुआ है ये कि x इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा वाई इक्वल टू बी साइन क्यू थीटा। प्रूव करना है एक्स ए टू द पावर 2/3 प्लस वाई बी टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो पहले हम लोग इसको इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं तभी ये सोल्व हो पाएगा। तो सॉल्यूशन के लिए करते हैं एक्स ए कॉस क्यू थीटा है तो ये नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और एक्स ए हो जाएगा ये कॉस क्यू थीटा हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ एक्स ए जो है यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देख ही रहे हैं कॉस थीटा है 3, ये 2/3 से होगा तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स ए 2/3 इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसका भी हम लोग करते हैं, इसका भी तो दिया हुआ है कि y इक्वल टू बी साइन क्यू थीटा, ये y बाई बी हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। ठीक, अब इधर भी हम लोग करते हैं y बाई बी 2/3 से ये भी हो जाएगा साइन क्यू थीटा 2/3 तो ये भी 3 कट जाएगा। देयरफॉर वाई बी टू द पावर 3 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जो ये इसमें LHS है वो ले लेते हैं हम लोग। LHS है एक्स ए 2/3 और वाई बी 2/3। अब इसका हम लोग वैल्यू धरेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर
थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो जो प्रूव करना था वो तो आ गया अब हमारा, इसलिए इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू एम और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो एम स्क्वायर इस फॉर्म में हमको लाकर प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये लेते हैं एम बराबर सोल्व करते हैं एम बराबर एम इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक। और एम इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो एम इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा एम, ये 1 हुआ और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। अब हम लोग इसका अगर एम स्क्वायर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब सेकेंड टर्म को हम लोग लेते हैं, ये वाला जो एन दिया हुआ है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एन इक्वल टू। तो इसको हम लोग करते हैं एन इक्वल टू, ये लिख देंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और एन इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और एन इक्वल टू ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब अगर एन स्क्वायर इसको हम करेंगे एन स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक। तो देखते हैं कि एम स्क्वायर और एन क्या आता है, एम स्क्वायर एन। तो एम स्क्वायर जो है वो है 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और एन का जो वैल्यू है वो है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, ठीक। तो इसको अगर हम लोग पावर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे एम स्क्वायर और एन के 2/3 के, तो ये हो जाएगा 1 कॉस क्यू थीटा और ये हो जाएगा 2/3। तो इस तरह ये हो जाएगा हम लोगों का 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3 कट जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकर के इसको इस फॉर्म में करते हैं। तो उसके लिए हमको अब इसको हम काट देंगे साइन थीटा से, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये एम एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइन क्यू थीटा बाई कॉस क्यू थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS देखेंगे। LHS जो है वो दिया हुआ है हम लोगों का, LHS दिया हुआ है हम लोगों का एम स्क्वायर एन
2/3 माइनस mn², और ये है 2/3। ठीक, तो m और m² n का वैल्यू देख लेते हैं। m² n का ये जो वैल्यू दिया है वो दिया है sec² थीटा, sec² थीटा, और इसका जो है sin q थीटा cos q थीटा 2/3, तो ये हो जाएगा sec² थीटा, और ये sin बाई cos होता है tan, तो tan क्यूब थीटा 2/3, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में आ रहा है sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। देयरफॉर LHS RHS यही दिया हुआ है, LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू AQ एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू BQ, देन प्रूव दैट A² प्लस A² इंटू B² कोस्ट सर्कुलर कोस्ट में A² प्लस B² इक्वल टू 1। तो हम लोग पहले इसको लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। इस भाग पार्ट को पहले लेते हैं, वो है cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू AQ। तो इसको और cosec थीटा को हम 1/sin थीटा लिख देंगे, और ये sin थीटा हो गया AQ। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये sin थीटा हो जाएगा, और इस पार्ट को हम लोग लिए हैं cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू AQ। अब इसको नीचे लिख दिए हैं वैसे ही। ठीक, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, ये माइनस sin थीटा हुआ, ये हो गया AQ। ठीक, इसको फ्रैक्शन करके एडिशनल सब्सट्रैक्शन जिसे बनाएंगे तो ये 1 माइनस sin² थीटा बाई sin थीटा, 1 माइनस sin² थीटा को हम cos² थीटा लिख देंगे बाई sin थीटा इक्वल टू AQ हो गया। ठीक, अब हम इसको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है A² को फॉर्म में लाने के लिए दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट करा गया। अब हम लोग इसको सेकेंड पार्ट जो ये दिया हुआ है उसको हम लोग लेते हैं, sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू BQ। ठीक, ले लिए। अब हम इसको sec थीटा को 1/cos थीटा लिखेंगे, और ये हो गया cos थीटा, इसी तरह BQ हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, और ये 1 माइनस cos² थीटा, ये BQ हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा sin² थीटा बाई cos थीटा, ये BQ हुआ। अब फिर इसको B² के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग करेंगे, दोनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा बाई cos थीटा 2/3 BQ हुआ। अब इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ख़त्म हो गया। ठीक, ये B² जो हुआ ये हो जाएगा sin 4 थीटा बाई cos 2/3, 4/3 होगा, ये 2/3 थीटा। ठीक, इसको भी थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा लेंगे तो ये भी हो जाएगा A² इक्वल टू हो जाएगा cos 4/3 थीटा और sin 2/3 थीटा। ठीक है, अब देखिए
इसका हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालते हैं पहले। ठीक, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हम लोगों का cos 4 3 थीटा cos 4 बाई 3 थीटा बाई साइन 2 बाई 3 थीटा इंटू, और बी स्क्वायर का वैल्यू है साइन 4 बाई 3 थीटा साइन 4 बाई 3 थीटा साइन 4 बाई 3 थीटा बाई cos 2 बाई 3 थीटा cos 2 बाई 3 थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये इधर आएगा, मतलब पावर घटेगा, cos थीटा का 4 बाई 3 है, ये पावर ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 बाई 3 थीटा। ठीक, और इसी तरह इसको भी हम लोग ऊपर ले जाएंगे, साइन थीटा 4 बाई 3 है और ये ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 2 बाई 3 थीटा। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 बाई 3 थीटा, और ये हो जाएगा साइन 2 बाई 3 थीटा, दोनों ही हो जाएंगे इसी तरह। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकालना है इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4 बाई 3 थीटा साइन 2 बाई 3 थीटा प्लस साइन 4 बाई 3 थीटा इंटू cos 2 बाई 3 थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग फ्रैक्शन पर के जोड़ घटाव जैसा बनाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 बाई 3 थीटा cos 2 बाई 3 थीटा, और इसको हो जाएगा cos 4 बाई 3 थीटा इंटू cos 2 बाई 3 थीटा प्लस साइन 4 बाई 3 थीटा इंटू साइन 2 बाई 3 थीटा। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 6 बाई 3 थीटा प्लस साइन 6 बाई 3 थीटा, और ये जो है इसी तरह रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों का जो है 2 बाई 3 है। ठीक, ये कट गया तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ठीक, 2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 2 बाई 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और ये बाई में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा का पावर जो है 2 बाई 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अनुसार अब हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सर्कुलर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही LHS यही दिया हुआ है, LHS यही दिया हुआ है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू जो है हम लोग रख देते हैं। ये दिया हुआ है cos 2 बाई 3 थीटा साइन 2 बाई 3 थीटा, और इसको वैल्यू हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ये है 1 साइन 2 बाई 3 थीटा हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा cos 2 बाई 3 थीटा, और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। इसी तरह हमारा जो LHS है RHS के बराबर हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS, 10 प्रूव्ड।
इस तरह के जब भी सवाल आते हैं कि 2 प्लस साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2 और प्रूव करना हो कि ये इतना जो है वो जो है इक्वल टू प्लस माइनस 3 के इक्वल है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट इसको हम लोग x मान लेते हैं या कुछ भी चीज़ मान लेते हैं, उसी के बाद ही हम लोग इसको बना पाएंगे। ठीक, अब इसीलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक, लिख देते हैं 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू x, लेट कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस पार्ट और इस पार्ट दोनों को साथ लिखेंगे प्लस करके, यहाँ पर लिख देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2, इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। अब दोनों ही इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 after squaring both sides। ठीक, अब इसको हम लोग लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ये हो गया, इस तरह स्क्वायर किए, और इसका हो गया 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब इसका इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो x होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, और तो ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस पार्ट को करते हैं तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब हम इसको इस पार्ट को देखते हैं तो देखिए इस पार्ट को देखते हैं तो ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब 9 वाला जो पार्ट इसमें है वो एक साथ लिखते हैं, देखते ये भी एक ही जैसा है तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग लिखते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 4 वाला जो पार्ट है इसमें देखिए वो उसको साथ में लिख देते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो है इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो 2 6 हुआ, और यहाँ पर देखिए 2 छूट गया है, 2 कॉस थीटा है। ठीक, और 6 और ये 2 हो जाएगा 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह इसको भी करते हैं तो देखिए ये भी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से हम लोग 9 कॉमन निकालेंगे। 9 कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से हम लोग 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब ये जो इधर 4 है, इस तरफ 4, इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू x²। ठीक, अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये हो गया साइन 9, इसी तरह लिख देंगे, और ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी 4 और ये भी 1 होता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये -4 है ही x²। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9 + 4 - 4 इक्वल टू x²। 4 से 4 कैंसिल हो गया और x² क्या आया हमारा 9 आया। अब इसका हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा ±3। यही प्रूव करना था, और इसको हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा देंगे तो जानते ही हैं कि x बराबर हम लोगों ने क्या माना है, यही, तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा - 2 cos थीटा इक्वल टू ±3। प्रूव्ड हो गया। ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है इफ tan a इक्वल टू n tan b एंड sin a इक्वल टू m sin b, then we have to prove that cos square a इक्वल टू m² - 1 बाई n² - 1। तो इसके लिए पहले हम इस पार्ट को लेते हैं, इस पार्ट को, और देखते हैं tan a इक्वल टू n tan b दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए चूंकि कॉस में बोल रहा है, ये इसको लाना है तो इसको हम लोग साइन कॉस में बदल देते हैं, जो भी है। तो ये tan a को हम लोग लिख सकते हैं sin a बाई कॉस a, और ये n हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग sin b बाई कॉस b। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो sin a cos b बाई cos a इंटू sin b। ठीक, और इक्वल टू ये n हो गया। ठीक, और इस पार्ट को अगर हम लोग लेंगे, इस पार्ट को जिसे दिया हुआ है सिंस sin a इक्वल टू m sin b, तो इस पार्ट को अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा sin a बाई sin b। ठीक, sin a बाई sin b, ये m इक्वल टू हुआ। ठीक, अब हम लोग को RHS उसमें लेते हैं। RHS जो है दिया हुआ है, वो दिया हुआ है m² - 1 बाई n² - 1। ठीक है, अब m का जो वैल्यू है हम यहाँ पर रख देते हैं स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा sin a बाई sin b का स्क्वायर -1। ठीक है, और नीचे जो है n का स्क्वायर करना है, तो n जो है वो है sin a इंटू कॉस b बाई कॉस a इंटू sin b। ये स्क्वायर हो गया, ये भी -1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, इस पार्ट को जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin² a माइनस sin² b। ठीक, और बाई में हो जाएगा sin² b हो जाएगा। ठीक, अब इसके जो डिनोमिनेटर है इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sin² a इंटू cos² b माइनस cos² a इंटू
साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। बाई में हो जाएगा हम लोगों का कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ते हैं। इसको तो सिंपली ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और नीचे वाला जो होगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब इस भाग को जब लिखेंगे तो नीचे यहाँ पर लिखाएगा तो ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोगों को ये जो है कह रहा है कि ए जो है वो साइन में है और इधर कॉस में है, तो या इधर बी जो है वो कॉस में है और इधर साइन बी में है, तो इस दोनों को हम लोगों को किसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कन्वर्ट हो गया, और ये जैसे है वैसे ही हम लोग उतार देंगे, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ये हो जाएगा बी। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी कट गया। ठीक, अब जो बचा है यहाँ पर हम लोग का कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक, और ये जो है पहले ही से दिया ही हुआ है, आया ही है हम लोगों के लिए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब ये देखिए प्लस है माइनस है, ये कट जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको करते हैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए है। ठीक, और ये है साइन स्क्वायर ए और ये है साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर साइने में है और यहाँ पर कॉस में, तो इसको हम लोग एक कॉस में, तो इसको हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी को हम लोग इसी तरह रख देंगे। ठीक, जब हम आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा क्वेश्चन में साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, और नीचे जो है ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, ये तो है ही। अब देखिए ये दोनों एक ही जैसा है, ये और ये, तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। इस तरह देखते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, यही है प्रूव करना, तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ m इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और n इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देन प्रूव दैट अंडर रूट m बाई n प्लस n बाई m इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हम करेंगे, जो LHS है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। LHS जो है वो कह रहा है
अंडर रूट m बाई n प्लस अंडर रूट n बाई m। तो ये हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करेंगे तो अंडर रूट n m फ्रैक्शन पर, और ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। ठीक, अब इसमें m और n का वैल्यू रखते हैं। तो m का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और n का वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और रूट में होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें देखिए साइन जो है वो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये हमारा बचा ऊपर जो है वो 2 cos थीटा हुआ। ठीक, 2 cos थीटा हुआ, और ये जो है रूट में आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये आ गया। ठीक है, जाहिर सी बात है ये होगा। अब ये ऊपर लिख देंगे हम लोग 2 cos थीटा जो है वो इसी तरह, और नीचे जो है हम लोग cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये जो cos स्क्वायर थीटा से हम लोग जो डिवाइड करेंगे तो वो अंदर लेते आएंगे, अंदर। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये सभी जो हैं वो रूट ही में रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, और ये जो रूट में है cos स्क्वायर, ये जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये एक ही cos हो जाएगा, cos स्क्वायर से हट जाएगा, और ये जो है cos स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हम बढ़ाएंगे, तो ये जो है 2 cos थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा, और ये जो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा, तो इसको हम लोग लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि x इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा, देन राइट वैल्यू ऑफ, उसके बाद तो हम लोग को वैल्यू निकालना है bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का। ठीक, तो पहला पार्ट हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि x इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक, अब देखिए x के साथ b भी है। ठीक, तो दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा bx और ये हो जाएगा ab साइन थीटा। ठीक, ये जो है हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड देखते हैं, ये है y, ये है b cos थीटा। तो इसमें भी देखिए a स्क्वायर और y स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें भी हम लोग दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ay और ये हो जाएगा ab cos थीटा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि
कि LHS में जो वैल्यू या जो वैल्यू निकालना है वो हम लोग लिखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है हम लोग का वैल्यू निकालना bx² प्लस a² y², ठीक है। तो इसको हम लोग bx ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग ay इस तरह ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो bx का वैल्यू जो है ये है, तो ये यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे ab साइन थीटा का स्क्वायर, और ये ay का जो वैल्यू है ये है, तो ये भी हम लोग इसको पुट कर देंगे ab कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा a² b² साइन स्क्वायर थीटा, और उसी तरह ये भी हो जाएगा a² b² कॉस स्क्वायर थीटा। a² b² दोनों को अगर हम लोग निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ a² b² और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लोगों को इसका वैल्यू जो है हम लोग का निकलेगा a² b² प्रूफ। यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले हम उसको उतार लेते हैं और इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा, और ये है कॉट 40 डिग्री बाई tan 50 डिग्री, और ये है माइनस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक। अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा, तो tan थीटा लिख देते हैं, और साइन का होता है कॉस थीटा, ठीक, तो ये भी लिख देते हैं, और ये साइन थीटा नीचे ही रहने देते हैं। अब देखिए, या तो इसको हम tan में बदलने की कोशिश करेंगे या तो इसको करेंगे, दोनों में से एक ही को। अगर दोनों करेंगे तो दोनों ही फिर वैसे ही हो जाएगा और फिर कटेगा नहीं, तो इसलिए हम कॉट को ही करते हैं। तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 90 में से 50 घटेगा 40 हो जाएगा, ये तो वही हुआ। इसका फॉर्म में किसी भी तरह का अंतर नहीं आया है या डिफरेंस नहीं हुआ है, और ये हो जाएगा tan 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री। अब इसको हम लोग किसी एक को इसी तरह हम इसमें से किसी एक को भी बदलेंगे, तो cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 70 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा हम लोगों का 20 डिग्री, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, और इसको हम लोग इसी तरह लिख देंगे cos स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं tan थीटा का जो होता है वो तो हम लोग जानते ही हैं कि होता है cos थीटा बाई साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है, और ये cos थीटा इंटू साइन थीटा दिया ही है, cos थीटा बाई साइन थीटा दिया ही है, ठीक। अब इसको हम लोग यहाँ पर cot है, cos लिखा गया है, cot 90 डिग्री माइनस 50, ये हो जाएगा tan 50, ये भी हो गया हम लोग का tan 50, और ये जो होगा जान ही रहे हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, तो इसको हम लोग साइन थीटा के जगह पर 70 है तो 70 लिख देंगे, और ये हो जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर 70, ठीक। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, और ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक। तो ये 2 हुआ और ये -1 हुआ, -1 ये 1 हो गया, माइनस होने के बाद यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, और
कोस्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस tan थीटा बाई कॉट थीटा और उसका स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है। तो इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। और ये जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस tan थीटा है और ये है कॉट थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस tan थीटा, और ये कॉट थीटा को हम लोग 1 बाई tan थीटा कर देंगे। ये हो जाएगा इस तरह। ठीक, और ये जो है tan स्क्वायर थीटा इसी तरह लिख देंगे। ठीक, और कॉसिक स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और सेक जो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इस तरह कर देते हैं। और इसको जो है 1 माइनस tan थीटा हुआ, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पलटेंगे तो ये 1 हो जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा tan थीटा। ठीक, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये भी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हम लोगों का tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया। ठीक, अब माइनस है प्लस है कैंसिल हो गया। अब जब हम इसमें से माइनस निकाल कर इधर लाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी ये इसी तरह रहेगा, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, या इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग इसको इसी तरह लिख दें tan थीटा। अगर इसमें से हम लोग कॉमन निकाल देते हैं तो कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा। यही हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि सेक 6 थीटा इक्वल टू tan 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। ठीक है, तो इसमें LHS पहले हम लोग लिख लेते हैं। LHS से ही हम लोग करते हैं सेक 6 थीटा। ठीक है, तो सेक 6 थीटा को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा क्यूब। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ये क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये इस तरह क्यूब प्लस 3 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा बा कोष्ट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा 1 हो गया, और ये हो गया tan 6 थीटा, और ये हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब तो आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह tan 6 थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। वो RHS प्रूव्ड। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि tan स्क्वायर A
प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर माइनस 2 लेना है। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो tan स्क्वायर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ये इस तरह नहीं हो सकता है, इसको हम लोग थोड़ा दूसरी तरह से करते हैं। tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। इसको जब हम लोग फ्रैक्शन पर के जोड़ घटाव जैसा बनाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये हो जाएगा साइन 4a प्लस कॉस 4a। इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए इंटू कॉस ए, इस तरह। अब इसको जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये कैंसिल हो गया। अब ये जो 1 बाई साइन स्क्वायर है इसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और ये -2 जो बचा है उसको ऐसे ही लें। इस तरह ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन में भी पहले हम लोग LHS को रख देते हैं tan थीटा 1 बाई कॉस थीटा प्लस tan थीटा -1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसमें हम लोग पहले करते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, ये प्लस बी पर है, a माइनस बी पर है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह ये भी हो जाएगा कॉस भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई
कॉस थीटा और 2 माइनस 2 tan थीटा बाई कॉस थीटा। ये और ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस है तो ठीक है। अब ये जो होगा 2 कॉमन निकालेंगे और tan को जो है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और इसको भी ये जैसे है वैसे ही रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इस तरह LHS इक्वल टू RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यहाँ पर दिया हुआ है कि TN इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, तो प्रूफ करना है। ये जो दिया हुआ है वही, तो LHS पहले हम लोग लिख लेते हैं। LHS दिया हुआ है T3 T5 बाई T1। तो T3 इसमें यहाँ पर n के जगह पर अगर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा कॉस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा और नीचे जो होगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, तोड़ने की कोशिश करते हैं